नमस्कार। आज का टॉपिक हमारा पूरा का पूरा बेस रहेगा कि हमें किस लैंग्वेज के अंदर शॉर्ट हैंड को सीखना होगा। जो भी न्यू होंगे इस फील्ड में उनके लिए थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है कि मैं किस मीडियम को चूज करूं। और ऐसा भी नहीं है कि मैं आपको एक ही वर्ड में बता दूं कि ये कर लो तो उससे काम बन जाएगा, बिकॉज हमें बाकी फैक्टर्स को भी ध्यान में रखते हुए चीज़ों को समझना होगा। हर किसी कैंडिडेट के लिए, हर किसी एस्पिरेंट के लिए वो अलग अलग मीडियम हो सकते हैं जो उसे यूज़ करना होगा या जिससे के थ्रू वो इस कंपटीशन में आगे आएगा। तो उन सभी की जानकारी आपको इसी में प्रोवाइड की जाएगी। बिना बायस हुए मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करूंगी कि इंग्लिश में चूज़ करेंगे तो क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, हिंदी में चूज़ करेंगे तो क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। इन सभी का जो डाटा है वो कलेक्ट करने में मुझे काफ़ी टाइम लगा है, ताकि मैं आपके सामने ऐसा ओपिनियन पेश कर पाऊँ जिससे आपको कभी फ्यूचर में जाके कोई भी दिक्कतें ना हो। क्योंकि अगर आप एक बारी मीडियम चूज़ कर लेंगे तो ऑब्वियसली आप उस फील्ड में जाएंगे, अगर आपकी जॉब लगती है तो आपको ज़िंदगी भर या फिर जिस टाइम तक भी आप उसमें रहेंगे तब तक आपको उसके साथ ही रहना पड़ेगा, उसी फील्ड में जाके, उसी मीडियम में रह के। तो सारी चीज़ों को एक बार ही जान लीजिए, ठीक है। एक बार इधर नजर डाल सकते हैं जो क्वेश्चन लिखे गए हैं, जो कि मोस्टली ये कंप्लीट नहीं लिखा गया है। यहाँ पे ये लिखना है कि जो इंग्लिश स्टेनोग्राफर है क्या उनको ज्यादा बेनिफिट होता है या नहीं होता है। ये लास्ट वाले में पूरा कंप्लीट नहीं, ये लिखा गया है। ओके, एक एक करके बात करेंगे, सारे फैक्टर्स को समझेंगे और फिर आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। चलिए, पहली चीज आपको ध्यान में जो रखनी है, देखिए पहले मैं आपको समझाऊंगी कि आपको किस तरीके से चूज करना है कि आप कौन सा मीडियम में अपना शॉर्ट हैंड सीखने वाले हैं, ठीक है। पहली चीज जो कि आपने हर जगह सुना होगा, ऑब्वियसली पहली वीडियो नहीं होगी, आप हर जगह सुन के आए होंगे कि पहली चीज जो होगी वो आपकी होगी मीडियम। कि जिस मीडियम में आपने अपनी स्कूलिंग खत्म की है, क्योंकि 12th लेवल एग्जाम है, जिस मीडियम में आपने अपनी स्कूलिंग को खत्म किया है आप उसे मीडियम में आगे जाए। मतलब कि अगर आप हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं तो आप हिंदी स्टेनो को यूज करें, और अगर आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हुए आ रहे हैं तो आप इंग्लिश स्टेनो को यूज करें। ये तो एक फैक्टर की बात हुई। तो आप यहीं से थोड़ा बहुत अंदाजा लगा पाएंगे कि आपको क्या चूज करना है, क्योंकि हर किसी को पता होता है कि मेरी इंग्लिश ज्यादा स्ट्रांग है या मेरी हिंदी ज्यादा स्ट्रांग है, तो वहां से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इस चीज को मैं ऐसे क्यों कह रही हूँ, देखिए क्योंकि शॉर्ट हैंड एक अपने आप में पूरी कंप्लीट लैंग्वेज है, और जो भी मीडियम आप चूज करेंगे, अगर आप हिंदी चूज करेंगे तो उसका इंटरलिंक आपका हिंदी से होगा, और इंग्लिश चूज करेंगे तो उसका इंटरलिंक आपका इंग्लिश से होगा। तो अगर आपको इंग्लिश बहुत डीपली अच्छे से नहीं आती है तो आप शॉर्ट हैंड भी अच्छे से नहीं सीख पाएंगे, और अगर आपको हिंदी के ऊपर अच्छे से कमांड नहीं है तो आप उसकी शॉर्ट हैंड भी नहीं सीख पाएंगे। तो ये नहीं कि आप भीड़ में जा रहे हैं और कुछ भी चूज करें, अपने हिसाब से देखिए कि आपका क्या लेवल है और आपको किस तरीके से, किस मीडियम में आपको ज्यादा कंफर्टेबल फील होगा। ओवरऑल हमें पूरा साल इसके अंदर बिताना है, जैसे कि मैं आपको लास्ट वीडियो में समझा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी कि मैंने आपको समझाया था शॉर्ट हैंड क्या है, कितना टाइम लगेगा, तो आई बटन क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। पहले इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए, ठीक है। इतनी चीज समझ आई, मीडियम वाला आपने हर जगह सुना हुआ है, ये चीज भी आपको समझ आ गई है कि क्यों इस मीडियम को चूज किया जाता है। क्योंकि इंग्लिश में बोला जाएगा तो आपको लिखना होगा, तो इंग्लिश जितनी अच्छी समझ होगी तभी जाके तो उसको लिख पाओगे उस लैंग्वेज में, और हिंदी की जितनी अच्छी होगी उसको लिख पाओगे। तो अभी आपका आंसर आपके हाथ में है कि आपने क्या चूज करना है। दूसरा फैक्टर, एक फैक्टर से ही काम नहीं चलेगा। आपने सुना होगा हर जगह ये कह रहे हैं कि मीडियम चूज कर लो, दैट्स इट, बाकी फैक्टर्स की बात करना जरूरी है। मैं आपको इस वीडियो में रियलिटी चेक भी बताऊंगी, इंग्लिश वालों को क्या नुकसान होते हैं और हिंदी वालों को क्या नुकसान होते हैं। तो पहले एक और चीज जो मैं आपको बोल रही हूँ जो कि है रीजनल फैक्टर। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आपको जो भी शॉर्ट हैंड सीखनी है वो आप ऑनलाइन कोर्स से नहीं सीखेंगे, आप कोई भी बैच नहीं खरीदेंगे जहां पे वो ये प्रोवाइड कर रहे होंगे कि आप शॉर्ट हैंड सीख लीजिए। आप जाइए ऑफलाइन बैच में, जाइए ऑफलाइन क्लासेस लीजिए स्टेनो की, उसके बाद ही आप स्टेनो सीख पाएंगे। बहुत, मैं इस चीज को साइड में रख के, हर चीज को साइड में रख के आपको बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर दे रही हूँ कि अगर आपको इसको सच में सीखना है, अपनी जिंदगी का इस फेज का इतना इंपॉर्टेंट साल आपको निकालना है, क्योंकि आप देने वाले हैं। एक साल लगता है किसी एग्जाम के लिए, और मैंने जैसे कि आपको बोला था कि एक साल तो लगेगा ही लगेगा आपको 100 की स्पीड तक जाने में। तो उसलिए आपको अच्छे से ऑफलाइन बैच में जाइए, ऑफलाइन क्लासेस लीजिए, तभी आप सीख पाएंगे। तो जो मैं आपको रीजनल फैक्टर की बात कर रही हूँ वो ये है कि देखिए अपने लोकेलिटी में क्या है,
कौन सी शॉर्ट हैंड सिखाई जाती है, कौन सी नहीं सिखाई जाती है। पॉइंट ये है कि देखिए जो शहर में रह रहे हैं उनके यहाँ तो हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, हर चीज़ अवेलेबल हो जाती है, बट उनका भी ध्यान में रखना होगा कि जो ऐसे बैकग्राउंड्स हैं जहाँ पे जो जगह है वो बहुत ज़्यादा पिछड़े में आ जाती है और वहाँ पे ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है, तो उस हिसाब से भी आप देख सकते हैं कि आपकी लोकेलिटी में किस तरह की कोचिंग अवेलेबल है, वो भी एक फैक्टर को आपको काउंट करना होगा। आप ऐसा नहीं कहेंगे कि मेरे को इंग्लिश ही सीखनी है और आप जाके बैच देखिए, क्लासेस देखिए, तो अवेलेबल नहीं है। तो सारे फैक्टरों को ध्यान में रखना होगा, इसका डिसीजन आपको खुद लेना है, जो कि जिसमें मैं आपकी मदद कर रही हूँ सारे फैक्टर्स बता के। दो चीजें क्लियर हुई, मीडियम के हिसाब से, और दूसरा आपका रीजनल फैक्टर, ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब मैं आपको बताऊंगी रियलिटी चेक कि क्या रियलिटी है इस चीज की। देखिए पहली चीज जो आपको पहली लाइन कहूंगी वो मैं यही कहूंगी कि इंग्लिश शॉर्ट हैंड वालों को बेनिफिट होता है। आपका लास्ट क्वेश्चन, इंग्लिश शॉर्ट हैंड वालों को बेनिफिट होता है, किस तरह का बेनिफिट, इसकी बात करते हैं। ठीक है, देखिए पहली चीज जो ये होगी आपकी, जैसे कि एसएससी एग्जाम है, अगर आप एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए कर रहे हैं तो एसएससी के अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि इंग्लिश के लिए अलग करना है, हिंदी के लिए अलग वैकेंसी आएगी, ऐसा कुछ। बट आपको ये चीज़ तो ऑब्वियसली पता ही होगी कि स्टेनो की जो फील्ड है उसमें अलग तरह के भी आते हैं, स्टेट लेवल की भी चीज़ें होती हैं, ज़्यादा नहीं है कि एसएससी से ही वो अदर भी एग्जाम निकलते हैं। तो उसके अंदर ये देखा जाता है कि इंग्लिश वालों की ज़्यादा वैकेंसी आती है और हिंदी वालों की वैकेंसी कम होती है, और कभी कभी को तो कुछ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश की वैकेंसी देखी जाती है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये रियलिटी चेक इसीलिए प्रोवाइड कर रही हूँ। पहली चीज़ तो ये कि आपका जो स्टेट, आप एसएससी में जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं होता है कि इंग्लिश के लिए अलग होगी, हिंदी के लिए अलग होगी। बट अगर किसी अदर आप फील्ड में है, अदर किसी एग्जाम में जा रहे हैं जो कि स्टेट का है, जैसा भी है, वहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है कि इंग्लिश वालों की वैकेंसी अलग निकल रही है, उसकी मात्रा कम है, और हिंदी वालों की अलग है। और कहीं कहीं डिपार्टमेंट में तो इंग्लिश वाली को सारी वैकेंसी दी जाती है और हिंदी के लिए कोई वैकेंसी नहीं आती है। तो इंग्लिश की मान्यता ज्यादा है, इंग्लिश को ज्यादा मांग की जाती है, इंग्लिश शॉर्ट हैंड की ज्यादा मांग की जा रही है। ठीक है, दूसरी चीज, इंग्लिश के बेनिफिट बता रही हूँ अभी आपको, सुनिए। दूसरी चीज ये कि देखिए अगर कोई भी जो है वो हिंदी शॉर्ट हैंड ले रहा है तो कहीं ना कहीं उसका ये चीज़ तो होगी कि उससे इंग्लिश से थोड़ी दूरियां बनानी है, या फिर इंग्लिश उसको ज़्यादा पसंद नहीं आती है, या बहुत उसे समझ नहीं आती है। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी कि आप जब भी वहाँ जाएंगे तो जो भी ऑफिसर्स आपके आएंगे वो सभी इंग्लिश में बात कर रहे होंगे, वो इंग्लिश में सारी कम्युनिकेशन हो रही होगी, जो लेटर आपको टाइप करना होगा वो भी इंग्लिश में होगा। और ये और चीज़ भी समझिए कि जो हिंदी स्टेनोग्राफर जो होते हैं उनको अपनी जॉब के बाद इंग्लिश में सीखना पड़ता ही है, मतलब जो भी हिंदी में सीख रहे हैं उनको भी इंग्लिश में सीखना पड़ेगा अगर आप एसएससी में जा रहे हैं, क्योंकि इस चीज़ के अंदर ये कंपलसरी है कि आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ का भी आपको ध्यान, ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए, हर एक पॉइंट जानो कि तभी जाके एक अच्छा डिसीजन ले पाओगे। और बात करें, जैसे कि इसमें अगर मैं बात करूं, जैसे आपने ये सारे क्वेश्चन देख लिए, एक बारी ये क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ लीजिए। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था ना, वो वाली वीडियो जरूर देख लेना कि वहां पे जब आप स्किल टेस्ट देने जाते हो तो क्या होता है। मैंने आपको ये भी कहा था उसमें कि वहां पे आप जाके आपको टाइपिंग भी करना होता है, जो भी आप लिख रहे हैं उसको आपको जाके टाइपिंग करना होगा। तो अगर आप इंग्लिश स्टेनो सीख रहे हैं तो इंग्लिश में ही टाइप करेंगे, और हिंदी स्टेनो सीख रहे हैं तो हिंदी में ही टाइप करेंगे। तो टाइपिंग फैक्टर भी बहुत रिस्पॉन्सिबल है इसमें, तो आप टाइपिंग फैक्टर को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो, मतलब कि टाइपिंग का रोल भी डिसाइड करेगा कि आपको क्या है। देखो क्यों, इस वजह से इंग्लिश ले रहे हो तो इंग्लिश में ही टाइप करोगे, हिंदी ले रहे हो तो हिंदी में ही टाइप करोगे। और ये चीज़ आपको पता है कि इंग्लिश की टाइपिंग सीखना ज़्यादा ईजी है हिंदी से, हिंदी की टाइपिंग सीखने में ज़्यादा समय लगता है और ज़्यादा मेहनत लगती है। तो आप हिंदी की स्टेनो तो सीख ही रहे होंगे, आप इंग्लिश की बाद में तो आपको सीखनी है, और साथ में आप हिंदी की टाइपिंग भी आपको सीखनी होगी। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इंग्लिश की टाइपिंग सीखना आसान है और हिंदी की टाइपिंग सीखना कठिन है, पर तब भी मेहनत करेंगे तो ऑब्वियसली सारी चीज़ें हो सकती है। बस मैं आपको रियलिटी चेक प्रोवाइड कर रही हूँ कि ये भी एक फैक्टर में गिना जाएगा। मैंने आपको कह दिया कि एसएससी में कोई अलग अलग जॉब नहीं आएगी। अब जब मैंने इतनी बातें कर ही ली हैं तो आप में से बहुतों का मन बन चुका होगा कि शायद मैम ये कहना चाह रही हैं कि इंग्लिश बहुत बढ़िया है ना। चलिए कुछ और बातें करते हैं और इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, और आपका आंसर क्या आएगा एंड में वो मुझे कमेंट करके बताना कि आपने क्या डिसाइड किया। ठीक है, चलिए अब आपको जो फैक्टर बताना है वो ये है कि हिंदी वाले जो होता है, देखो जैसे मैंने आपको कहा कि आजकल ना इंग्लिश स्टेनोग्राफर की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और बहुत ज़्यादा लोग इस फील्ड में जा रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लोग ही हैं जो इंग्लिश स्टेनो ऑप्ट कर रहे हैं और इंग्लिश में पेपर दे रहे हैं।
वैकेंसी चाहे जो भी आए, वैकेंसी चाहे जो भी आए, उसमें लड़ने वालों की जो मात्रा है वो ज्यादा है। हिंदी की मांग कम है, पर ऐसा तो नहीं कि नहीं है, हिंदी की भी वैकेंसी आती है। थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है इंग्लिश हिंदी में, पर हिंदी की भी वैकेंसी आती है। बट हिंदी के अंदर लड़ने वाले जो, आपको क्या है, आपको तो लड़ना है ना, हिंदी स्टेनोग्राफर वालों से लड़ना है, तो वो जो होगा कंपटीशन कम हो जाता है। इंग्लिश में कंपटीशन ज्यादा है क्योंकि ज्यादा लोग इंग्लिश स्टेनो को सीख रहे हैं, बट हिंदी का कंपटीशन कम है क्योंकि हिंदी को सीखने वाले कम लोग हैं और आपको कम लोगों के साथ बीट देना है। ये पॉइंट आपको दिमाग में हमें जरूर रखना होगा, ठीक है। तो ये वाला सिनेरियो समझ लिया, क्योंकि देखो इंग्लिश में वैकेंसी जो भी आ रही हो उसमें लड़ने वाले जो लोग हैं ना, जो भी एस्पिरेंट है वो ज्यादा मात्रा में है। हिंदी की वैकेंसी जो भी आ रही हो बट उसमें लड़ने वालों की संख्या कम है क्योंकि बहुत कम ही लोग हिंदी की स्टेनो सीख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी हर जगह भी देख लिया है कि इंग्लिश फायदेमंद है, ओके है उसका बेनिफिट, बट ये चीजों को भी आपको समझना होगा, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो चुकी है आपको। अब एक एक करके इन क्वेश्चंस के आंसर देना शुरू करते हैं। क्या सीखना आसान है? ठीक है, टू द पॉइंट बात करनी है। देखिए पहली चीज आपको ये कि इंग्लिश का थोड़ा बहुत फैक्टर अलग बन जाता है, क्योंकि इंग्लिश हम पढ़ते अलग हैं और लिखते अलग हैं, ठीक है। हम पी लिखते हैं पर हम बोलते प हैं, हम बे लिखते हैं पर बोलते ब है, तो कुछ चीजें यहाँ होती है। बट हिंदी का बिल्कुल सेम रहता है, हम लिखते भी बा ही हैं, हम पढ़ते भी बा ही हैं, हम लिखते भी माँ ही हैं और हम पढ़ते भी माँ ही हैं, ठीक है, समझ रहे। ये जो फैक्टर है ना, इसके प्रोनाउंसिएशन करो, इसके लिखने का इंग्लिश का, तो उसके अंदर पहले आपको कुछ लेटर्स सिखाए जाते हैं, उसके बाद वर्ड्स तक पहुंचते हैं। बट हिंदी में ये सारा कंसेप्ट नहीं लगता है, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए जो कि आपको बता दी गई है। तो आसान तो नहीं कहूंगी, बट हाँ थोड़ा बहुत फैक्टर आप कह सकते हैं कि हिंदी वालों को ज्यादा मिल जाता है। किसे सीखने में कम समय लगेगा? ऐसा कुछ नहीं है कि किसको सीखने में कम समय लगेगा। देखो सीखना जो है, लर्निंग जो है, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल मैटर करती है, डिफरेंस करती है। देखो इस चीज को समझना कि हो सकता है कि आपको कोई चीज सीखने में ज्यादा टाइम लग सकता है और किसी अदर को वो चीज सीखने में कम टाइम लग सकता है। आपको कोई चीज खत्म करने में 10 घंटे लग रहा है और कोई उसे अदर इंसान उसे 4 घंटे में खत्म कर दे रहा है। तो टाइम का डिफरेंस देखो नहीं है, हिंदी इंग्लिश के लिए नहीं है। बस पॉइंट ये है कि आप कितने डेडिकेटेड हो अपनी स्टेनो को लेकर, आप कितना टाइम दे रहे हो। अब आप एक इंसान कहेगा, सुनिए मेरा पॉइंट समझिए, आपको कहीं ना कहीं टाइप करते हुए मिल जाएंगे कि मैं तो 1.5 साल से मेहनत कर रहा हूँ, मेरा नहीं हुआ, मेरे को शॉर्ट हैंड आ ही नहीं रही, क्योंकि वो ढंग से मेहनत नहीं कर रहे होंगे। मुझे एक चीज बताइए, कौन सी ऐसी चीज है जो बिना मेहनत के आपको नहीं मिलती है, या बिना मेहनत के आपने बहुत ज्यादा मेहनत कर दी और तब जाके आपको नहीं प्राप्त हो रही है? ऐसा कुछ नहीं है। तो पॉइंट ये है कि इंडिविजुअल के ऊपर डिफरेंस करता है, ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया भी था, जो मैंने स्टेनो के ऊपर बनाई थी, कि आपको अप्रोक्सीमेटली टाइम दे दिया था, तो 6 महीने जो होते हैं वो आपके लगते ही हैं नॉर्मल स्पीड पकड़ने में, और 8 से 10 महीने में आपकी 80 से ऊपर स्पीड आ जाती है, और 1 साल लग जाता है करीबन आपको पूरा 100 की स्पीड पकड़ने में, बिल्कुल मास्टर होने में शॉर्ट हैंड में। ये टू द पॉइंट मैंने आपको समझाया था। तो कुछ डिफरेंस नहीं है, आपको दोनों में ही आपका सेम चीज आपको देखने को मिल सकती है। लास्ट थिंग, किसकी ज्यादा वैकेंसी आती है? एसएससी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि वैकेंसी का कोई भी डिफरेंस हो, बिकॉज यहाँ पर ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं आता है कि इंग्लिश के लिए अलग वैकेंसी निकल रही हो, कि इंग्लिश वालों के लिए, जो इंग्लिश शॉर्ट हैंड वाले हैं उनके लिए अलग निकल रही हिंदी। वो एज अ कैंडिडेट उनको देखते हैं और उसके हिसाब से आपकी जो वैकेंसी होती है वो आती है। उसके अंदर कोई भी रोल नहीं है कि आपकी शॉर्ट हैंड क्या है। बट अगर मैं बात करूं कि अगर आपका कोई अदर्स एग्जाम दे रहे हैं जो कि स्टेट लेवल पे होता है, क्योंकि एसएससी जो होता है वो सेंट्रल लेवल का एग्जाम होता है, और जो आपका दूसरी चीज होती है वो आपकी स्टेट लेवल की होती है। तो सारे क्वेश्चन के आपको आंसर मिल चुके हैं, ठीक है। और हर एक चीज को मैंने बहुत ही डिटेल में समझाने की पूरी कोशिश की थी, और जो भी फैक्टर थे, जो भी मुझे लगता था कि आपको पता होना चाहिए, वो सारी चीजों को ऐड किया था, ठीक है। यहाँ पे आप जाके एक बारी वीडियो देख लेना। स्टेनो से रिलेटेड जो भी स्ट्रैटेजी होती है, जो भी वीडियोस होती है, वो एक अलग से प्लेलिस्ट में बना के रखी हुई है, तो वहाँ से आप जुड़ना चाहे तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। और बाकी मैं और भी क्लासेस कराती ही रहती हूँ यूट्यूब पे, तो वो चीज़ें भी आप देख सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और ज़रूर मुझे ज़रूर ये बताना कि आपने क्या डिसाइड किया है और आप किस मीडियम से ये चीज़ को भरने वाले हैं। सारे फैक्टर के ऊपर बात करके आपको हर एक चीज़ डिटेल में समझाने की पूरी कोशिश की थी।